नववर्ष पर जो मेले में श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने अब की बार पिछली बार की तरह ही रेन बसेरे भी लगाएंगे। रेन बसेरों की व्यवस्था होगी जो निःशुल्क होंगे। वाह। और भी जो व्यवस्था बैरिकेटिंग की है, अन्य विभिन्न व्यवस्थाएं, अलाव जैसे सर्दियों में तपने के लिए अलाव है, उनकी व्यवस्था भी देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं प्रबंधक हूँ यहाँ देवस्थान विभाग में, मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर आइए, बाबा के दर्शन करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आपको गोगा जी की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये पीछे चारद्वारी की जा रही है, यहाँ पर भी कुछ बनाने का प्रोग्राम है? यहाँ पर अपन जो ऐसा बनाएंगे ताकि लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकें और विश्राम कर सकें। ये इसीलिए शेड है नीचे, उसको पक्का कर रहे हैं। अच्छा, विश्राम के लिए? हाँ, विश्राम के लिए कोई दिक्कत ना हो। पहले हवन कुंड लगा हुआ था यहाँ पर, वो थोड़ा पुराना हो गया इसलिए इसको हटा करके रब बैठने के लिए। सर लालचंद जी, एक बात सवाल और है कि जैसे मान लो कोई आ जाता है, कई बार चोरी केस हो जाते हैं, किसी की चेन चोरी हो जाती है, किसी की अंगूठी चोरी निकल जाती है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज अगर प्राप्त करना हो मंदिर से तो उसको प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, हम हाँ उसको दिखा देते हैं, जो भी इसकी जिस समय की जो घटना हुई है वो बता देते हैं। इसका समाधान तो यही है, श्रद्धालु खुद को ध्यान रखें, बस यही है। मैं बार बार ये कहता हूँ भी अपन ये जो मंदिर में गहने वगैरह पहन के सोने चांदी के ना पहन के आए, क्योंकि अब चोर उचक्के हैं, वो पता नहीं चलता कब निकाल लेते हैं, फिर कोई कहाँ चला जाता है। तो ध्यान रखें खुद अपने सामान का। बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो गहने हैं कम से कम पहन के आए, और पहन के भी आता है तो उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, नए साल पर जो भी है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भी ये चीज़ कम से कम पहन के आए, और पहन के आए तो उसका विशेष ध्यान रखें। और इसीलिए हमने जो बैरिकेटिंग हमने लगाई है, क्योंकि पीछे से जो थे तो वो चोरी के मामले बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए। तो अलग अलग प्रकार के, इसीलिए हम कहते हैं भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, कुछ भाव से आते हैं, कुछ इस प्रकार के भी लोग आते हैं। तो हमें व्यवस्था सारों के लिए करनी पड़ती है। कुछ मना करते हैं, कुछ मतलब ग्रिल वाला काम अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा बता रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। देखो, श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखना चाहिए, समय की बात होती है। एक समय था तो यात्री कम होते थे यहाँ पर, तो आराम से पीछे से होकर निकल जाते थे, ठीक है। अब क्या है, यात्रियों की संख्या बढ़ गई, तो अब यहाँ जो कुत्ते से पीछे तक लाइन आ जाती है, और जब ये लोग ऊपर जाते हैं ना, तब हमें कहते हैं कि भाई साहब इनको आप जल्दी जल्दी निकाला करो। जल्दी कहाँ निकाले, वो तो पकड़ के बैठ जाते हैं। मान लो कोई महिला है, वो समाधि के पास बैठ गई, तो हम उसको हाथ पकड़ के ये कहेंगे तू बाहर चल, हाथ पकड़ के उसको तो बाहर चल, तो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो वो अगर 5-7 मिनट अगर वहाँ से खड़ी नहीं होती है, तब तो लाइन पीछे चलेगी, रुक गई सारा मामला। तो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, अगर और बाबा ये चाहते हैं कि मेरे दरबार में क्या है, वो परेशान न हो, मेरे दर्शन करे, मैं उनकी मनोकामना पूरी कर दूंगा। सर का नंबर भी परेशानी न हो, सबका नंबर भी आ जाए, सबका नंबर आ जाए समय पर, परेशानी न हो, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। अब साला सर जाए, खाटू श्याम जी जाए, वहाँ 5-7 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं, ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो हम भी चाहते हैं आराम से निकल जाएं, क्योंकि बाहर से निकलना थोड़ा संभव नहीं है जल्दी जल्दी। जमी जमाई व्यवस्था को अगर नई व्यवस्था करते तो टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, उसमें लोगों को भी ऐसा अटपटा लगता है कि हाथ लगाते थे, अब हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन ये एक समय की बात होती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि झार जेल में, अरे मेले में तो हर साल लगाते हैं, तब क्या बाबा जेल में होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। मंदिर में आगे तो आगे अब 6-7 महीने हो गए लगे हुए, तो क्या बाबा जेल में है? ऐसा नहीं होता, भगवान कभी जेल में नहीं होती। व्यवस्था बनाने के लिए किया गया, बनानी पड़ती है, व्यवस्था के कई कारण होते हैं, तो वो व्यवस्था ही हमने बनाई है। राम जी, शुक्रिया आप।